नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और वडोदरा में बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, जबकि दिल्ली में उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी है, जहां घोटाले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। आरोपों में तो पंजाब की भगवंत मान सरकार भी है। गुरुओं के अपमान को लेकर दिल्ली से पंजाब तक में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। भगवंत मान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई जिलों में मान सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। विरोध तो बंगाल में ममता बनर्जी का भी हो रहा है। पीएम मोदी के लगातार पश्चिम बंगाल दौरे से टीएमसी खेमे में खलबली मची है। सिंगूर में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। जनता अब टीएमसी के महाजंगल राज को बदलना चाहती है। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत से चुनावी रणनीति में ममता बनर्जी फिसड्डी साबित हो रही हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार घिरती जा रही हैं, उससे उनकी कितनी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं? देखिए, हर किसी से आप लड़ाई लड़ोगे तो हर जगह तो आप जीतोगे नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट में कल ऐसा तमाचा लगा है, दो केस में उल्टा फैसला आ गया इनके जी। उल्टा फैसला आ गया। हर जगह चालाकी, हर जगह जो है आप खेल करने की कोशिश करते हो तो हर जगह आप फेल होते हो। अब धमकी देने के लिए ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी उतर गए। कल मैदान में उतर गए, नादिया में थे वो, और लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि जैसे पिछली बार चुनाव के बाद हाल हुआ था ना, बीजेपी को वोट मत देना, जो देगा तो फिर उसका जो है वही इलाज किया जाएगा। ये हो रहा है वहां पे, ये सारी चीजें चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी गए, 2 बार जा चुके मालदा मुस्लिम बहुल इलाके में, और फिर उन्होंने चूज किया सिंगूर और नंदीग्राम। ये ममता बनर्जी की राजनीति का जन्म स्थान है। पहले वो ऐसे ही करते रहती थी, लेकिन ये दोनों आंदोलन करके ममता बनर्जी ने अपने आप को वहां तक वो ले गई कि वो वामपंथियों को हरा सकी। प्रधानमंत्री मोदी वहीं पे गए और ये साबित करने की कोशिश की कि ये एंटी डेवलपमेंट है। तो आप देखिए, बीजेपी को अभी बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं, उसके लिए अमित शाह जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो घेरेंगे। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से इनको धक्का पे धक्का लग रहा है, तो ये तो बचा नहीं पाएंगी। 56 लाख वोट तो कट गए, और एसआईआर से बचने के लिए जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, 1 करोड़ 26 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि भाई ऐसा है, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। और जो आदेश दिया उसमें और ममता फंस गई, कह दिया कि भाई अधिकारियों की कमी नहीं होनी चाहिए, मैन पावर पूरा दो, और दूसरा सुरक्षा भी दो। और जिस तरह से वहां पे गुंडागर्दी चल रही है, सुरक्षा नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप में वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आएगा। नंबर 3 कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिला है और वो साबित करने के लिए क्या क्या दलील और डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का ये जो 1 करोड़ 26 लाख जो नाम कटने वाले हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति क्या वो सर्टिफिकेट जमा कर रहा है? अगर आपने फैसला लिया उसको इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने का, मतलब नाम काटो या नाम को जोड़ो, ये जो सेकेंड राउंड जो चल रहा है वेरिफिकेशन का, इसकी पूरी वजह आप लिख करके देंगे। और लिखना पढ़ना जहां होता है तो अधिकारी जो है अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, तो ममता बनर्जी को बहुत प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से हो रही है। अभी तो देखिए, तो अलग मसला फाइल चोरी का जब आएगा तो ममता बनर्जी के लिए और भी मुसीबत होगी। बिल्कुल, समस्याएं बहुत बढ़ गई ममता बनर्जी की। लेकिन राजीव सर, लीगल बैटल और केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आई ममता बनर्जी, क्या बंगाल में अपनी चुनावी रणनीतियों में भी एक कहें कि नैरेटिव की जो लड़ाई है वो हार चुकी है? देखिए, ममता बनर्जी भी हारी नहीं है, लेकिन हारती जा रही है।
एक एक स्टेप जिस तरीके से ममता बनर्जी की रणनीति बढ़ रही है, वो लग रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विपक्ष का कोई नेता हो। जब किसी पार्टी की किसी राज्य में सरकार हो और उसके मुख्यमंत्री केवल आरोप की राजनीति करने लगे विकास की राजनीति की जगह पर, तो इसका मतलब है कि उसे अपने अचीवमेंट बताने के लिए कोई तरीका बचा नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी टीम धीरे धीरे उतारने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 रैलियों में 2 नैरेटिव क्रिएट करके चले आए। डेवलपमेंट की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार है, और उस क्षेत्र में जहां इनके सबसे बड़े यानी राइट हैंड कहे जाते थे शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम के पूरे आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी, आज वो इनके साथ नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से अलग होने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी। अब इससे ममता बनर्जी अलग अलग इलाकों में ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के अलावा क्या हमारे पास कोई ऐसा आधार है जो बता सके। अभिषेक बनर्जी कभी कभी कोई डेवलपमेंट की बात अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं जिसमें केवल सड़क की बात करते नजर आते हैं, और इसलिए डेवलपमेंट के प्लैंक पर ममता बनर्जी पिछड़ गई। अब नैरेटिव जो इनके कम्युनिटी को लेकर है कि यानी मुसलमानों का सपोर्ट इन्हें चाहिए और हिंदुओं को भ्रमित करने वाली राजनीति चाहिए, इस नैरेटिव में भी अब जैसे शिफ्ट करते जा रहे हैं वो बैलेंस वाली राजनीति दिखाई पड़ रही है। और जब आप बैलेंस करने लगते हो तो आपके हालात केजरीवाल जैसे हो जाते हैं कि सुंदरकांड का पाठ भी करवा रहे हैं, उधर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उनकी बात भी कर रहे हैं, वो मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बात भी कर रहे हैं वहां जाके, और इधर जाके हनुमान मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। यही केजरीवाल किया करते थे। इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, दिल्ली वाले हालात ही पश्चिम बंगाल में होना चाहिए और होने की संभावना है, क्योंकि यहां परिवर्तन की लहर चल रही है। तो ममता बनर्जी वही कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में जाकर बोलते हैं नहीं नहीं, यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के गुस्से की वजह से ये तोड़फोड़ हुई है, ये हंगामा हुआ। मतलब दंगा भी जायज है, तोड़फोड़ भी जायज है, हमला भी जायज है, क्योंकि वो मुसलमान कर रहा है। और दूसरी तरफ जाती है तो नहीं नहीं, ये हिंदू मंदिरों में जाएगी, हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए दोनों जगह से इनके जो आधार थे वो थोड़ा थोड़ा खिसक गए हैं। और यही तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल में कोई 20% 25% वोट का नहीं चाहिए स्विंग, बल्कि 38 से 40% वोट किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। केवल 10 से 12% चाहिए। 52-53% वोट का मतलब है कि पूरी तरह से ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, जनाधार तो केजरीवाल का भी खिसक चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ पैर मार रहे हैं, गुजरात दौरे पर हैं। लेकिन दिल्ली में शराब घोटाले पर जो शिकंजा कस रहा है उससे कितनी मुसीबत उनकी बढ़ेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का गेम ओवर हो गया है जी। गेम ओवर इसलिए हो गया है क्योंकि अब उनको ये जो चार्जशीट आया है उसके ऊपर इनको जवाब देना होगा, जो जवाब है नहीं। ये ओपन एंड शट केस है। आपने फिर ये प्रोपेगेंडा कर दिया फोटो कॉपी है, ये है वो। भाई क्यों भाग रहे हो आप? आपके वकील तारीख पे तारीख, अब सुनवाई है, चार्जशीट के ऊपर एक्नॉलेज कर दिया तो फिर अब चार्जशीट के ऊपर बहस भी जिरह भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, ऑलरेडी कोर्ट मूव कर चुकी है एजेंसी कि क्यों ना इसके जमानत को रद्द किया जाए, वापस बैक टू पवेलियन। जब आप गलत किए हुए होते हो तो पीछे पीछे वो साया जो है वो चलता रहता है जी। इतनी गलतियां इससे हो चुकी है इतने कम समय में। मैंने आप ये बताइए ना, मैंने जो काम कांग्रेस पार्टी को, बाकी पार्टियों को 20 साल, 30 साल, 40 साल, कई दशक लगे, 2 साल में इस बंदे ने वो सारी बीमारियां जो है उसमें वो एक्सपर्ट हो गया जी। 2 साल के अंदर में ही बिकेम एक्सपर्ट। कैसे घोटाला करना है, कैसे ये करना है, आप ही बताइए। ये चार्जशीट के अंदर है 150 के आसपास फोन, इन लोगों ने आईफोन
वो डिस्ट्रॉय कर दिए, यमुना में फेंक दिया। किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए? चोरी नहीं की थी। तो एक तो ये है। दूसरा, अभी तो मामला चल रहा है पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह वो गुरुओं का जो अपमान हुआ है, तो ये तो चारों तरफ से घिर गए हैं। ये तो हिंदुस्तान का लचर न्यायिक व्यवस्था है, लुंज पुंज तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। अदरवाइज टाइमली सारी चीज़ें होती तो ये केजरीवाल अभी तक इस शराब घोटाले के मामले में सजा याफ्ता होकर के जेल के अंदर पड़े हुए होते हैं। क्या राजीव सर, केजरीवाल की सियासत अब दिल्ली से खत्म होने के बाद पंजाब में भी पूरी तरह खात्मे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है तो वही तरीके डेवलप होते हैं जो विनाश की तरफ जाता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यही हुआ। आतिशी मार्लेना ने जो विधानसभा के अंदर बोला और उसके बाद वो सीधे सामने आई ही नहीं, ये बात भी नहीं कर रही है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वो सीधे चैलेंज कर रही है कि नहीं, वो वीडियो गलत था, और स्पीकर कह रहे हैं नहीं नहीं, वीडियो के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आ गई है, ये वीडियो सही है, और इसके ऊपर आगे कमिटी में इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन पंजाब में उसी वीडियो के ऊपर, आम आदमी पार्टी के इसी हंगामे के ऊपर, सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल की तरफ से दिल्ली के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है जल्द से जल्द आतिशी को बर्खास्त किया जाए, अगर नहीं करेंगे तो पंजाब में भी हम आंदोलन करेंगे। गुरुद्वारों से पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को और खासकर भगवंत मान को पेशी के लिए आदेश मिला था। ये पेश हुए, जाकर वहां गिड़गिड़ाना पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ रहा। अब अलग अलग जगहों में पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस मामले को लेकर। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए, 3 इस्तीफे इस बीच पंजाब के अंदर हुए, जिसमें एक कमेटी का प्रमुख जो कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर था सुक्खू, वो भी रिजाइन दे दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के उस साठ गांठ में वो साझीदार नहीं बनना चाहता। उसी तरह रंगला पंजाब के मुद्दे पर ये जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दूसरी तरफ से ये अकाली दल भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पूरे पोल खोल रही है। और इसी बीच ये भगवंत मान ने एक और बड़ी गलती कर दी अरविंद केजरीवाल के चापलूसी में। अरविंद केजरीवाल की चापलूसी करते हुए इसने पंजाब केसरी जैसे अखबार, जो पंजाब का सबसे बड़ा अखबार है, उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली। पंजाब केसरी में कुछ दिन पहले 22 दिसंबर के आसपास एक आर्टिकल छपा और उसमें अरविंद केजरीवाल के मोहाली और उसके साथ साथ चंडीगढ़ के बंगलों के बारे में जानकारी थी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा भगवंत मान को, पंजाब केसरी और उसके इर्द गिर्द के जितने संगठन हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का कारोबार उसका हो, हर के खिलाफ छापेमारी शुरू हो गई और पूरे पंजाब में ये बात चलने लगी, कांग्रेस भी उसके साथ, भाजपा भी उसके साथ, अकाली दल भी उसके साथ, कि अब मीडिया को मुंह दबाने की, चुप कराने की कोशिश भगवंत मान कर रहे हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे पंजाब की सरकार इनकी फंसी है कि हो सकता है चुनाव से पहले आधी पार्टी खाली हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव से पहले बंगाल का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। पीएम मोदी की मालदा और सिंगूर की रैलियों ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ बंगाल के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी घुसपैठ, कानून व्यवस्था और विकास को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे चुनावी डर की राजनीति बता रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई रहेगा या फिर ये घुसपैठ, विकास और केंद्र और राज्य टकराव का जनमत संग्रह बन जाएगा? वहीं केजरीवाल दिल्ली से पंजाब तक घोटालों और अपने गलत फैसलों से जनता के निशाने पर आ चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।